नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एशन गुरुकुल पर। बीपीएससी टीआरई 3.0 जो 19 जुलाई 2024 से 22 जुलाई 2024 तक हुए, उसमें लगभग 4,69,000 शिक्षक अभ्यर्थी सम्मिलित हुए। परीक्षा संपन्न हुए लगभग 25 दिन हो चुके हैं और ओएमआर शीट का लगातार मांग किया जा रहा था कि ओएमआर शीट यथाशीघ्र अपलोड किया जाए, क्योंकि लोगों की आशंकाएं थी कि अत्यधिक दिनों तक ओएमआर शीट रखा जा रहा है, मतलब अंदर ही अंदर कोई झोल झपेट हो रहा है, कोई धांधली सेटिंग हो रहा है। और ये आशंका तब और बढ़ गई जब डाटा लीक हुआ और एग्जैक्ट एक्यूरेट डाटा उन अभ्यर्थियों तक पहुंचे जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। उनका नाम, उनका पिता का नाम, उनका एग्जाम सेंटर, उनके रोल नंबर, मार्क्स भी बताए जा रहे थे कि आप मेरिट से इतना पीछे हैं, यदि आप अभी एडवांस पेमेंट करते हैं तो आपको मेरिट में जगह बन पाएगा, फिर काम होने के बाद और शेष पैसा दे दीजिएगा। इस प्रकार से बातें कही जा रही थी तो और आशंकाएं बढ़ गई थी। फिर बीच में खबरें आई कि बेल्ट्रॉन को दिया गया है ओएमआर शीट अपलोड करने को, हालांकि उसे फिर बाद में ऐसी खबरें आई कि नहीं, वो फर्जी खबर था। बीपीएससी आयोग स्वयं ही अपने वेबसाइट पर ओएमआर शीट अपलोड कर रही है और अंततः ओएमआर शीट अपलोड किए भी गए। लेकिन जैसी उम्मीद थी शिक्षक अभ्यर्थियों को कि ओएमआर शीट चूंकि 25-27 दिन के बाद आ रहे हैं तो फिर अब कोई लाग लपेट नहीं रहेगा, ओएमआर शीट के साथ आंसर की भी अब अपेक्षाएं थी, ओएमआर शीट और आंसर की साथ में आएगा तभी तो कोई मैच कर पाएगा ना। ओएमआर शीट सिर्फ अपलोड कर देने मात्र से आखिर आंसर की जब देगी नहीं आयोग, तो ओएमआर शीट लेकर के अभ्यर्थीगण करेंगे क्या। लेकिन पता नहीं क्यों ओएमआर शीट तो दिए गए पर आंसर की नहीं दिए गए। आंसर की कुछ दिनों बाद दिए जाने की बातें चल रही थी। इसी बीच जो खबरें निकल करके आई चारों तरफ से, बीपीएससी आयोग भी हैरान और परेशान हो गई। हालांकि जो खबरें चारों तरफ से निकल करके आई, बीपीएससी आयोग ने उसे संज्ञान लिया और तुरंत उन्हें अपना बयान जारी कर दिया है कि ओएमआर शीट में जो शिकायतें आ रही हैं कि बहुत ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिनका गोला भरा भी नहीं हुआ था, उनका जो है उसको गिन करके और मार्क्स बताए जा रहे हैं, अर्थात उसको ओके बता दिया जा रहा है। और वैसे बहुत हैं जिनका गोला भरा हुआ है, बावजूद इसके उनका गणना नहीं किए जा रहे हैं, उनका नोट ओके बता रहा है। तो इस प्रकार की खबरें जो है तमाम सोशल मीडिया पर चले, उसके बाद न्यूज चैनलों में चले और बीपीएससी आयोग तक के बात पहुंची, उन्होंने इसका संज्ञान लिया। अब साथ ही एक और बड़ी समस्या है कि बहुतों ने रोल नंबर छोड़ दिया है, बहुतों ने अपना सिग्नेचर करना छोड़ दिया है। तो वे भी आशंकित है कि उनका रोल नंबर ही नहीं लिखा पाया, उनका सिग्नेचर ही नहीं हो पाया है, तो उनका रिजल्ट घोषित हो पाएंगे अथवा नहीं हो पाएंगे। तो ये सारे असमंजसों को खंडित करते हुए बीपीएससी आयोग ने यह बयान जारी किया है कि जिनका भी शिकायतें हैं ओएमआर शीट को लेकर के, वे अपना आपत्ति दर्ज करें। और उन्होंने ऐसा भी कहा है कि आपत्ति जिनका आएगा उनका भी और जिनका आपत्ति नहीं आएगा उनका भी, क्योंकि यह जो समस्याएं हैं कि बिना गोला भरे भी उसका ओके, गोला भरने वाला का नोट ओके, इस प्रकार की जो समस्याएं हैं यह व्यापक स्तर पर है। इसलिए अब जितने भी अभ्यर्थीगण हैं सबका ओएमआर शीट को पुनः क्रॉस चेक होगा और उसके बाद ही उसको अपलोड किए जाएंगे, अभ्यर्थियों को उसको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो यह तो ओएमआर शीट वाला हो गया कि ओएमआर शीट को लेकर के काफी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्रॉस चेक होंगे, उसके बाद ओएमआर शीट सभी को दिए जाएंगे। अब है कि जिनका रोल नंबर छूट गया है, सिग्नेचर छूट गया है, तो उनका परिणाम घोषित होंगे अथवा नहीं होंगे। तो इसे लेकर के भी बीपीएससी आयोग के द्वारा यह साफ स्टैंड क्लियर कर दिया गया है कि उन्हें भी परेशानी उठाने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें भी किसी प्रकार की भय में रहने की आवश्यकता नहीं है। हर संभव प्रयास किया जाएगा कि सभी लोगों का जो भी परीक्षा में बैठे हैं उनका परिणाम घोषित किया जाए, अर्थात उनको रोका ना जाए, पेंडिंग न किया जाए। जो पास हो जाएंगे सबका ओएमआर शीट दे दिया जाएगा और वो अपने आंसर की से मिला लेंगे। उसके बाद जो मेरिट सूची बनेगा उसमें जो कट ऑफ तय किए जाएंगे, जो भी कट ऑफ में आएंगे, भले उनका रोल नंबर छूट गया है, सिग्नेचर छूट गया है, यदि वे कट ऑफ में आ जाते हैं तो उनका परिणाम घोषित किया जाएगा, उनको मेरिट सूची में दर्ज किया जाएगा नाम। तो उसके लिए विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब है कि इस प्रकार की जब खामियां हैं, गड़बड़ियां हैं, बावजूद इसके कि काफी दिन लगे ओएमआर शीट को अपलोड करने में और ओएमआर शीट दे दिया गया, आंसर की नहीं दिया गया, तो इसको लेकर के भी काफी असमंजस है ना अभ्यर्थियों के बीच में कि ऐसा तो बीपीएससी आयोग कर दी, ओएमआर शीट थमा करके क्यों मटिया रही है, कुछ दिनों के लिए आते हम क्या रहेंगे क्या। जबकि पूर्व में ऐसा देखा गया है कि आंसर की पहले दे दिए गए हैं, ओएमआर शीट बाद में दिया गया है और इस बार इस प्रकार से किया गया। अब आंसर की आने में और लेट लग सकते हैं, इसलिए कि ओएमआर शीट में ही इस प्रकार की खामियां नजर आई, तो ओएमआर शीट को फिर से क्रॉस चेक किया जाएगा, री चेक किया जाएगा, उसके बाद उसको पुनः जो है अभ्यर्थियों तक एकदम पूरे पारदर्शी तरीके से सही पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। उसके बाद ही आंसर दिए जाएंगे, तो उसमें भी लेट लतीफ हो सकता है।
अब है कि रिजल्ट को लेकर क्या आशंकाएं हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि रिजल्ट में किसी प्रकार की गड़बड़ी कर दिया जाए, धांधली हो जाए, सेटिंग हो जाए। तो यहाँ पे भी बीपीएससी आयोग ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि किसी भी अभ्यर्थी को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। परिणाम घोषित होने में देर हो सकती है पर गड़बड़ी नहीं होने दिया जाएगा। यह निश्चिंतता आश्वासन भरा जो यह बयान है वह बीपीएससी आयोग के द्वारा जारी किया गया है। तो इसलिए बीपीएससी टीआरई 3.0 में सम्मिलित जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं थोड़ा भरोसा बीपीएससी आयोग पर रखना होगा। माना कि बीपीएससी आयोग का छवि धूमिल हो चुका है, कभी पेपर लीक तो कभी डाटा लीक हो सकता है, कभी बीच में अंदर ही अंदर धांधली सेटिंग की खबरें आने लगती है, तो थोड़ा छवि धूमिल हुआ है। लेकिन अब बीपीएससी आयोग को ही प्रक्रियाएं करनी है तो विश्वास तो रखना होगा, भरोसा तो रखना होगा और थोड़े और इंतजार करने पड़ेंगे आपको परिणाम के लिए। और हो सकता है कि इस माह के अंत तक सारी प्रक्रियाएं संपन्न करा ली जाए बीपीएससी टीआरई 3.0 के रिजल्ट तक की प्रक्रियाएं। सारी प्रक्रियाएं मतलब बीपीएससी आयोग का तो कार्य रिजल्ट तक ही है, मेरिट सूची आपको दे दिया, बीपीएससी आयोग का काम खलास। उसके बाद शिक्षा विभाग का कार्य आरंभ हो जाते हैं, फिर काउंसलिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद अपॉइंटमेंट लेटर दिए जाएंगे, ट्रेनिंग होगा, योगदान होगा। इस प्रकार से सारी प्रक्रियाएं अभी संपन्न होने में पूरा सितंबर भी लग सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, भरोसा बना रहने के लिए।